बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश आ रही थी कि स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई जाए, तो उन स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर आज से हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। और साथ साथ हम इकोनॉमिक्स की वीडियोस के साथ साथ पैरेलल हम स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस भी जो हैं वो अपलोड करेंगे। और उसके अंदर हम डिफरेंट डिटेल्ड में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज लगाकर आपको एक एक चीज़ जो है वो तफसील के साथ सिखाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। तो आइए बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है उस पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। और आने वाले दिनों में हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम इजियर टॉपिक से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जाएंगे और पूरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। और ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डाटा किसे कहते हैं। इससे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के ऊपर मजीद डिस्कशन करें तो ये चीज़ है समझना बहुत ज़रूरी है कि डाटा किसे कहते हैं। डाटा जो है बेसिकली जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से, अकाउंट्स के ज़रिए से, मेजरमेंट्स के ज़रिए से या लोगों से रिस्पॉन्सेज लेके, वो डाटा है। उस डाटा को इस्तेमाल करने को एक तरह से हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं कि हम इसके ज़रिए से क्या करते हैं। आप अगर गौर करें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर 4 काम हो रहे हैं। कलेक्टिंग, तो डाटा की कलेक्शन जो है कि डाटा आपने कलेक्ट कैसे करना है, वो काम स्टैटिस्टिक्स में के अंदर होगा। और ये स्टेप बाय स्टेप है कि जब डाटा कलेक्ट आपने कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 लोगों से जाकर आप सर्वे किया, डाटा ले आए। अब डाटा कलेक्शन तो होगी, डाटा करना क्या है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज आप डिफरेंट टेबल्स में कर सकते हैं, डिफरेंट डायग्राम्स में कर सकते हैं, ताकि वो एक व्यूएबल शेप के अंदर आ जाए, प्रेजेंटेबल शेप के अंदर आ जाए। जब वो एक ऑर्गेनाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी एवरेज क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, कौन से लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। और एट द एंड जब एनालाइज भी कर लेंगे तो फिर उस एनालिसिस की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, उस डाटा का को इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसका मतलब निकालेंगे कि इस डाटा से क्या चीज़ साबित हो रही है। और उसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे, मजीद अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। जो पहली ऑप्शन है वो ये है कि हम पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करें, और सेकंड ऑप्शन होती है कि हम पॉपुलेशन की जगह सैंपल का डाटा कलेक्ट करें। तो इसलिए ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या डिफरेंस है। तो बहुत आसान करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉपुलेशन अगर हम कहते हैं कि जिस जगह का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस एरिया का या जिन लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उनके तमाम लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाए, ऑल आउटकम्स का डाटा लिया जाए, तो उसको हम पॉपुलेशन डाटा कहते हैं कि ये डाटा जो लिया है हमने वो पॉपुलेशन का लिया है। और सैंपल हम कहते हैं कि अगर पूरी पॉपुलेशन का डाटा हम ना लें, बल्कि पॉपुलेशन का एक किसी मखसूस हिस्से का डाटा कलेक्ट कर लें, तो उसको हम सैंपल कहते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी आप सब जो हैं, वो जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो अपनी एवरेज इनकम बताएं कि आप कितना अर्न करते हैं, अगर कोई आपकी इनकम है तो ये क्या होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबसे अगर मैं पूछूं कि मुझे उनको मैं एक फॉर्म भेजूंगा और उनसे मैं पूछूंगा मुझे अपनी एवरेज इनकम बताएं, इसका मतलब क्या है कि मैं तमाम लोगों को क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। तो इससे मुराद ये है कि हम पॉपुलेशन का डाटा ले रहे हैं, पॉपुलेशन का डाटा लेने में हम इंटरेस्टेड हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सपोज पॉपुलेशन ये तमाम से ना लूँ, बल्कि अपने सब्सक्राइबर्स में से मैं चूज़ कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जो थर्ड वीडियो है मेरी, उसके ऊपर जो कमेंट्स जिन लोगों ने किए हैं, 15 लोगों ने, उनसे मैं डाटा कलेक्ट कर लूँ। उसका अब वो 15 लोग हैं तो पॉपुलेशन का पार्ट ही है, लेकिन तमाम पॉपुलेशन तो नहीं है वो। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको हम सैंपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल हमारे पास दी हुई है कि 250 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वो स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते, मिसाल के तौर पर। अब 35 स्टूडेंट्स कहते हैं यस। तो इसमें आप बताएं कि पॉपुलेशन कौन सी है, सैंपल कौन सा है। तो हम देखेंगे जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 350 की थी, वो ये रेड बॉक्स आ गया। उस रेड में से ये हमने देखा कि ये हमारा सैंपल आ गया 35 स्टूडेंट्स का। ऐसी और एग्जांपल्स भी हैं कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाते हैं, क्लास में अगर ये जानना हो मैंने
100 स्टूडेंट्स हों क्लास के अंदर, और मैंने ये चेक करना हो कि जी क्लास किस तरह की है, पढ़ने वाली है कि नहीं, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं तमाम 100 स्टूडेंट से रिस्पॉन्स ले लूँ कि जी आप अपना ग्रेड्स बताएं। तो ये पॉपुलेशन सर्वे है, और अगर 100 की जगह मैं रैंडमली 5-10 से पूछ लूँ और वहाँ से आइडिया ले लूँ, तो ये सैंपल है। अब ये बड़ा ही डिटेल्ड एक टॉपिक है, और फ्यूचर में हम सैम्पलिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज भी बनाएंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और जो इस तरह के टॉपिक्स हैं। आज हल्का सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि सैम्पलिंग हम करते क्यों हैं। देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? उसमें डिफरेंट हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होती हैं, रुकावटें होती हैं। फॉर एग्जांपल टाइम की कॉन्स्टेंट है। अगर आप पूरी सिटी का या पूरे कंट्री का डाटा कलेक्ट करना चाहें तो क्या आप मुमकिन है ये? ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। सेम इस तरह अगर टाइम भी आपके पास है तो उस डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको पैसे चाहिए। तो समटाइम्स हमारे पास बजट जो है हमारा लिमिटेड होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि मार्केट में जाकर कुछ लोगों से डाटा ले लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। और इसी तरह से समटाइम्स नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि एक जो बल्ब है उसकी एवरेज लाइफ कितनी है, तो क्या आप फैक्ट्री में मौजूद तमाम बल्बों को जलाकर देखेंगे? तो ये मुमकिन नहीं है। आप क्या करेंगे, एक या दो या तीन को जला के देखें फॉर एग्जाम्पल। या इसी तरह से आप ये देखना चाहते हैं कि बल्ब अगर एक सर्टन हाइट से गिरे तो वो टूटेगा कि नहीं, तो क्या आप फैक्ट्री के तमाम बल्बों को गिरा के देखेंगे? तो इस तरह से नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, उसमें सैम्पलिंग करेंगे। तो सैम्पलिंग के जरिए से हम क्या करते हैं, फिर जो पॉपुलेशन है उसका उसके बारे में राय कायम करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक की। अब देखिए, हमने पहले पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा और सैंपल के बारे में पढ़ा, तो बहुत आसान बात है, आप उसी को ध्यान में रखें। जो वैल्यू पॉपुलेशन में से निकलेगी उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो वैल्यूज आपकी सैंपल में से आएंगी उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पूरी क्लास की मैंने एवरेज निकाल ली तो वो जो एवरेज होगी वो पैरामीटर होगी, और अगर इसी तरह पूरी क्लास की जगह मैंने 10 स्टूडेंट से डाटा लिया और उसकी एवरेज निकाल ली, तो वो जो एवरेज निकलेगी, है दोनों एवरेज, बट वो जो एवरेज निकलेगी उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, क्योंकि वो सैंपल में से निकली है। तो पैरामीटर वो वैल्यू होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पॉपुलेशन में से निकलती है, और स्टैटिस्टिक वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपकी सैंपल में से निकलती है। अब यहाँ पे यहाँ से इस तरह से इसका शॉर्टकट भी आप याद रख सकते हैं कि पी फॉर पॉपुलेशन एंड पी फॉर पैरामीटर। जो वैल्यू पॉपुलेशन में से निकलेगी वो पैरामीटर है, और इसी तरह एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक, कि जो वैल्यू सैंपल से निकलेगी उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ा डिफरेंस शायद आपके जहन में भी सवाल आया हो कि अभी तो हम कह रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, अभी हम कहने लगे हैं स्टैटिस्टिक एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिक डिफरेंस है वो एस का है। अगर आप गौर करें तो हमने पहले जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ स्टैटिस्टिक नहीं था, बल्कि क्या था, स्टैटिस्टिक्स था। इसके आखिर में एस भी लिखा हुआ था। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये पढ़ते हैं। और जबकि स्टैटिस्टिक वो वैल्यू है जो आपकी सैंपल से निकलती है। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसी को थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ाते हैं और हम देख लेते हैं कि पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स एक वैल्यू एक एग्जांपल के जरिए से। अब एक ये सामने आपकी एग्जांपल लिखी हुई है कि एक रिसेंट सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स का, और उसमें से जो है उन्होंने ये कहा कि उनकी जो एवरेज इनकम है वो $325 है। अब आप देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सैंपल ऑफ 450 कॉलेज स्टूडेंट्स। तो जब सैंपल में से वैल्यू निकली तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना कि तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे नहीं है, बल्कि किसका सर्वे है, 450 स्टूडेंट्स का, सैंपल ऑफ 450 स्टूडेंट्स। तो जब सैंपल या 450 स्टूडेंट्स एक नंबर हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये सैंपल बेस्ड नंबर है। ये जो 325 आया, तो ये 325 वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है, इसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे। और सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि एवरेज वीकली इनकम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज 405, कि तमाम स्टूडेंट्स का डाटा हमने लिया तो उनकी जो एवरेज निकली है वो 405 आई। अब ये जो वैल्यू 405 आई है ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस करी। क्यों पॉपुलेशन पे बेस करी? क्योंकि ये इसमें हम तमाम आउटकम्स हमने शामिल कर लिए। तो ये जो 405 है ये पॉपुलेशन में से निकली है, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम पैरामीटर कहेंगे, जिसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर भी कह सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो मेन जो ब्रांचेस हैं उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और एक हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है।
डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, समराइजेशन कैसे करनी है, डिस्प्ले ऑफ डेटा कैसे करना है। और इन्फ्रेंशियल के अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसमें आप कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि क्या जो स्टडी हम कर रहे हैं, रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट्स ठीक हैं कि नहीं ठीक। इन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। अब वो कहता है कि अगर एक कुछ अर्सा पहले एक सर्वे हुआ या स्टडी हुई जिसमें जो जो लोग 6 घंटे से कम सोते थे तो वो ज़्यादा लाइकली थे इनकरेक्ट आंसर्स देने के। मतलब जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में 6 घंटे से कम सोए हैं तो वो फॉल्स रिस्पॉन्स देंगे, गलत आंसर्स देंगे। और जो लोग कम से कम 8 घंटे सोए हैं वो उनके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, उनसे ज़्यादा बेहतर होंगे। अब इसमें से हमने डिसाइड ये करना है कि इसका कौन सा पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा पार्ट इन्फ्रेंशियल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कहा है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोए हैं वो 4 गुना ज़्यादा गलत आंसर्स कर रहे हैं, वर 4 टाइम्स मोर लाइकली टू आंसर इनकरेक्टली। अभी 4 टाइम्स मोर जो है ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपका नंबर जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है। 4 टाइम्स मोर लाइकली टू आंसर इनकरेक्टली, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं डाटा को 4 टाइम्स। अब इन्फ्रेंशियल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमने दी है कि वो 4 टाइम्स मोर इनकरेक्ट आंसर्स देंगे, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। वो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम इन्फ्रेंस के अंदर करेंगे। ये आगे फ्यूचर में डिटेल के साथ हम इसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस जो है वो इसका भी डिस्कशन करेंगे। आज इंट्रोडक्टरी वीडियो थी तो हमने इसको जरा थोड़ा ब्रीफ रखा है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर होगी, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगी। और चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी स्टैटिस्टिक्स की वीडियो जो हैं वो टाइमली मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।